नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 212 है। ये पेपर अप्रैल 2025 का है और ये सेट सी है और जिसका पेपर कोड 69OS1 है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। ऑफर सामान्य अनुदेश 1. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में आप सही उत्तर लिखना है। 4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6. परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। 7. प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। 8. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र की कोड संख्या 59OS1 सेट सी लिखें। 9. का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी हिंदी माध्यम में है, फिर भी यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी। कृपया उत्तर पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं। ख. यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्नों को समझने में होने वाली त्रुटियों, गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। निर्देश ए. इस प्रश्न पत्र में कुल 54 प्रश्न हैं। 2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। खंड अ के प्रश्न इस प्रकार हैं। ए. प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न LCQs प्रत्येक 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखना है। बी. प्रश्न संख्या 21 से 35 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का है, जिसमें 2 उपभाग है, प्रत्येक 1 अंक का। इन प्रश्नों को उनके दिए गए निर्देश के अनुसार हल कीजिए। ए. खंड ब के प्रश्न इस प्रकार हैं। ए. प्रश्न संख्या 36 से 46 तक अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का, जिनका उत्तर 30 से 50 शब्दों में दिया जाना है। बी. प्रश्न संख्या 47 से 52 तक लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न प्रत्येक 3 अंक का, जिनका उत्तर 50 से 80 शब्दों में दिया जाना है। सी. प्रश्न संख्या 53 और 54 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न प्रत्येक 5 अंक का, जिनका उत्तर 80 से 120 शब्दों में दिया जाना है। ... अब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्नों पत्र का वितरण दोपहर में 2:15 मिनट पूरे करके उनके आप केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। उत्पादन का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसके लिए करना है। ए. उपभोग, बी. उत्पादक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना, सी. निवेश। उपरोक्त सभी उत्तर बी. उपरोक्त सभी। 2. एक वस्तु की पूर्ति का निर्धारक यह है। 1. ए. आगतों की कीमत, बी. उत्पादन तकनीक, सी. उत्पादन का उद्देश्य, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 3. बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कहलाते हैं। ए. किसान, बी. विनिर्माता, सी. विक्रेता, डी. किसान, विनिर्माता तथा विक्रेता। उत्तर बी. किसान, विनिर्माता तथा विक्रेता। और मुद्रा और बैंकिंग ऐसे चलते हैं। ए. साथ साथ, बी. अकेले, सी. तेज, डी.
इनमें कोई नहीं। उत्तर ए 7-7। संयुक्त राज्य की करेंसी यह है ए डॉलर, बी यूरो, सी पौंड, डी येन। उत्तर ए डॉलर। 6। जो व्यक्ति आंकड़ों का संकलन करता है कहलाता है ए अनुसंधानकर्ता, बी निरीक्षक, सी अधिकारी, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर ए अनुसंधानकर्ता। मशीनरी तथा संयंत्र पर निम्नलिखित राशि खर्च करने पर एक लघु उद्योग की स्थापना हो सकती है। ए रु 15 लाख, बी रु 25 लाख, सी रु 30 लाख, डी रु 50 लाख। उत्तर डी रु 50 लाख। 8। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान का प्रतिशत यह था ए 18, बी 14, सी 25, डी 30। उत्तर बी 14। 9 धोखे के विज्ञापनों के सबसे बुरे शिकार ये होते हैं ए बच्चे, बी महिलाएं, सी वयस्क, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर ए बच्चे। यूएसए की करेंसी यह कहलाती है डॉलर, यूरो, पौंड, डी येन। उत्तर ए डॉलर। 11 संकलित सूचना को संक्षिप्त करना इसका काम है ए सारणी, बी औसत, सी औसत तथा सारणी, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर सी औसत तथा सारणी। 12 टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग इसमें सबसे पुराना है ए क्षेत्र, बी राज्य, सी देश, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर सी देश। 13 व्यापार की गतिविधियां पूर्ण रूप से निम्नलिखित का भाग है ए फर्म, बी फैक्ट्री, सी अर्थव्यवस्था, बी संगठन। उत्तर सी अर्थव्यवस्था। वन इस प्रकार के संसाधन हैं ए नवीकरणीय, बी गैर नवीकरणीय, सी नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय, डी उपरोक्त सभी। उत्तर ए नवीकरणीय। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ए निःशुल्क वस्तुएं मित्रों के उपहार होती हैं, बी निःशुल्क वस्तुएं प्रकृति के उपहार होती हैं, सी निःशुल्क वस्तुएं सरकार के उपहार होती हैं, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर बी निःशुल्क वस्तुएं प्रकृति के उपहार होती हैं। 16 निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ए कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत है, सी कुल उत्पाद में वृद्धि से कुल उत्पादन लागत में कमी होगी, डी इनमें कोई नहीं। उत्तर ए कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत का योग होती है। अगर आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।